चलो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं CBSE क्लास 10th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। रिसोर्स किसे कहते हैं, कितने टाइप को होते हैं, ठीक है, कहाँ क्या इसका यूज है, ठीक है, क्लियर। चलो हम लोग पहले बात कर लेते हैं रिसोर्स के बारे में। रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स किसे कहते हैं, व्हाट इज़ कॉल्ड रिसोर्स या व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए रिसोर्स एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। देखो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ पाया जाता है, जो भी चीज़ अवेलेबल है और वो सारी चीज़ हमारी ज़रूरतों को आसान करता हो या हमारी ज़रूरतों को पूरा करता हो, उसे ही रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता हो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिसोर्स कहते हैं। क्लियर। अब देखो तुम खुद से सोच सकते हो कि रिसोर्स कौन कौन चीज़ हो सकता है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता हो, हमारे कामों को आसान करता हो, उसे रिसोर्स कहते हैं। क्लियर। चलिए देखिए रिसोर्स होने की कंडीशन क्या है, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। ठीक है, अब देखो रिसोर्स वह होगा जो तकनीकी रूप से संभव हो। ठीक है, तकनीकी रूप से उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सके, निकाल सके, प्राप्त कर सके, तब वो रिसोर्स होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहते हैं कि कोई ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग तकनीकी रूप से उनका यूज नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो रिसोर्स नहीं होगा। ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल। ठीक है, आप देखो आर्थिक रूप से फिजिबल हो यानी कि संभव हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि देखो कोई चीज़ है, ठीक है, 20 रुपया का है और उसको निकालने के लिए हमें 30 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है, तो कौन ऐसा, वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। जिसमें लॉस हो वो रिसोर्स नहीं होगा, हमें प्रॉफिट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कोई 20 रुपया का चीज़ है, सपोज करो एग्जांपल कि उसका जो वैल्यू है 20 रुपया वैल्यू है, ठीक है, और उसको निकालने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमें 30 रुपया खर्च करना पड़ता है। कितना रुपया, 30 रुपया खर्च करना पड़ता है, तब ये रिसोर्स नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि और तो हम लॉस में जा रहे हैं ना। रिसोर्स किसे कहते हैं, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता हो, हमारी ज़रूरतों को आसान करता हो। ठीक है, ये तो और डिफिकल्ट कर रहा है और तो लॉस में जा रहा है ना, और भिखारी बना देगा। ठीक है, तो रिसोर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो रिसोर्स नहीं होगा तो आर्थिक रूप से कम पैसा लगेगा। जैसे 20 रुपये का वैल्यू है और हम कहते हैं 5 रुपया में 5 रुपया खर्चा कर रहे हैं, 5 रुपया खर्चा कर रहे हैं और हमें 20 रुपये का चीज़ मिल जा रहा है। ठीक है, प्राप्त हो जा रहा है नेचर से, इन्वायरमेंट से, तब वो रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है, अब कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार होनी चाहिए किसी भी चीज़ का, तब वो क्या होगा, रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मिनरल, फॉरेस्ट। मिनरल की बात कर लेते, जैसे मेटल हो गया, आपको मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या चीज़, मिनरल। जैसे कॉपर, लोहा, जिंक, सोना, चांदी, डायमंड, ये सारे के सारे क्या मिनरल है, रिसोर्स है ना। कॉपर से देखो वायर हमें बिजली मिलता है, एल्यूमिनियम के वायर से बिजली मिलता है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है बताओ, रिसोर्स है। फॉरेस्ट की बात करते हैं, जंगल है। देखो जंगल में बहुत सारे जीव रहते हैं ना, जंगल से बहुत सारे कहते हैं कि हमें देखो ऑक्सीजन तो मिलता ही है जंगल से, पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिलता है, फिर साथ ही साथ क्या कहते हैं कि उसमें वाइल्ड लाइफ होते हैं, जंगली जीव रहते हैं। ठीक है, चलो जो हमारी इकोलॉजी सिस्टम को क्या करता है, बैलेंस करता है। चलिए और बहुत सारी चीज़ें हमें मिलता है। देखो फॉरेस्ट के कारण ही तो बरसात का रीज़न बनता है। ठीक है, चलिए फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल क्या, कोल, पेट्रोल, डीजल, जो जीवाश्मी ईंधन है, जो हमें जीवों के अवशेष से प्राप्त होता है, उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, जैसे जो जीव सड़ गया, मर गया, ज़मीन के अंदर धंस गया, बहुत लाखों साल धंसने के बाद उनसे जो हमें चीज़ मिलता है उसे फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, LPG, CNG, डीजल, मोबिल, ये सब क्या फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, लैंड की बात करते हैं। ज़मीन भी क्या है, रिसोर्स है ना, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। अगर ज़मीन नहीं होगा तो बताओ फसल कहाँ उगाओगे, अनाज कहाँ उगेगा, खाओगे कहाँ से। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, रिसोर्स है। क्लियर, समझ में आ गया। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। इन्वायरमेंट में वैसे चीज़ जो उसका यूज़ करके हमारी ज़रूरतों को पूरा करता हो और हमारे कामों को आसान करता हो, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में, रिसोर्स को क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला ए की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है पैदावार के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, प्रोडक्शन के आधार पे रिसोर्स को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, तो 2 भागों में बांटा गया। पहला है आपको बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है। वैसा रिसोर्सेज जो हमें लिविंग थिंग्स से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। फिर से सुन लो, वैसा रिसोर्स जो हमें लिविंग थिंग्स से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। और रिसोर्स तो जानते हो, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता हो, हमारे कामों को आसान करता हो, उसे तो रिसोर्स कहते हैं।
ठीक है। लेकिन वैसा रिसोर्स जो हमें लिविंग थिंग्स से प्राप्त होता हो उसे बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। अब लिविंग थिंग्स से कौन कौन रिसोर्स प्राप्त होता है? अब देखो ह्यूमन बीइंग में क्या है? बायोटिक रिसोर्स है। बोलोगे सर मनुष्य कैसे रिसोर्स हो गया? तो देखो मनुष्य के पास दिमाग है ना, अपना दिमाग यूज़ करके देखो एक से एक नया चीज़ बना रहा है, एक से एक नया चीज़ क्या डिवाइस बना रहा है। अगर बताओ मनुष्य अपना दिमाग यूज़ नहीं करता तो एरोप्लेन कैसे बनता? क्या मनुष्य अपना दिमाग यूज़ करके हमारी ज़रूरतों को पूरा कर दिया ना। अब देखो घंटों में एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घंटों में चले जाते हैं ना। हमारे काम को कौन आसान कर दिया? दिमाग, मनुष्य, ह्यूमन क्या कर दिया? आसान कर दिया ना। तो ये भी क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। तो ह्यूमन बीइंग को भी रिसोर्स कहा जाता है। पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन को ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स क्यों समझाया जाता है? तो इसलिए समझाया जाता है क्योंकि ह्यूमन के पास माइंड होता है, एबिलिटी होती है, वो किसी चीज़ को मॉडिफाई करके कोई नया चीज़ बना सकता है जिससे हमारी ज़रूरतों को आसान कर सकता है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग भी क्या है? रिसोर्स है। फिशरीज की बात करते हैं, फिश भी क्या लिविंग थिंग्स है ना, तो ये भी क्या हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है ना। चलो फ्लोरा है, फाउना, इटीसी, ये सारे के सारे क्या है? बायोटिक रिसोर्स है वैसे, ठीक है। चलो अब सेकेंड की बात करते हैं, ए बायोटिक रिसोर्स है वैसे रिसोर्स जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त होता हो, वैसा रिसोर्स जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त होता हो जिसमें जान ना हो, उसे कहते हैं ए बायोटिक रिसोर्सेज। अब कौन है? रॉक, चट्टान की बात करते हैं, पत्थर की बात कर लेते हैं। अब देखो रॉक में क्या? मार्बल है, टाइल्स है, ग्रेनाइट है, ये सारे के सारे क्या है? रॉक है ना। चलो ये सारे हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। टाइल्स घर में लगाते हो, क्या हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है ना? आसान करता है। बहुत प्रकार के रॉक होता है। चलो मिनरल की बात करते हैं। मिनरल जानते हो, आयरन है, मैग्नीशियम है, आपको कॉपर है, एल्यूमिनियम है, क्या जिंक है, ये सारे सारे क्या है? मिनरल है। मिनरल भी क्या है? रिसोर्स है। तो ए बायोटिक रिसोर्स, इसमें जान नहीं होता है ना, लेकिन ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे एल्यूमिनियम का देख लो, वायर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ में डिवाइस में यूज़ करते हैं। लैंड की बात करते हैं, लैंड भी क्या है? ए बायोटिक रिसोर्स है, ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो ए बायोटिक रिसोर्स समझ में आ गया? क्लियर। चलो स्टेबिलिटी, खत्म होने के आधार पर रिसोर्स को कितने भाग में बांटा गया है, कितने टाइप को होते हैं? तो 2 टाइप को होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी रिसोर्सेज ऑफ 2 टाइप्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकेंड होता है आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। चलिए देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं। द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूएबल और रिप्लेनिश्ड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। देखो रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं? वैसा रिसोर्स जिसको हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो एक बार ख़त्म हो जाए ना, जो एक बार ख़त्म हो जाए उनको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से हो या फिर केमिकल प्रोसेस से हो या मैकेनिकल प्रोसेस से अगर दोबारा प्राप्त कर सकते हैं तो उसे रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे वाटर की बात करते हैं, वाटर अगर ख़त्म हो जाए तो इन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। बरसात होगी फिर से आ जाएंगे। वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, जंगली जीव है, ठीक है। जंगल में जो जीव है ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। फॉरेस्ट जंगल है, पेड़ काट दिए फिर से लगा सकते हैं, फिर से प्राप्त कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। सोलर एनर्जी, इनको हमेशा प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा फिर से प्राप्त कर सकते हैं। क्या आज सूरज होगा है, कल रात होगा, फिर सुबह होगा, फिर से हमको सोलर एनर्जी मिल जाएगा, सन एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब क्या चीज़ है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो वैसा रिसोर्स जिसको हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं या रीप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। चलिए इनके एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम में यही सब एग्जाम्पल आएगा, इन्हीं में से कोई एक एग्जाम्पल देगा, आपको ऑब्जेक्टिव में चूज़ करना होगा, ओके, डोंट वरी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं। द रिसोर्स विच वंस गेट एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी रीमेड, दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। देखो वैसा रिसोर्स जो अगर एक बार यूज़ कर ले, एक बार ख़त्म हो गया ना, तो उनको बनाने के लिए हमें लाखों साल लग जाता हो। जब बहुत समय लाखों साल लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो वैसे रिसोर्स को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो आपको मिनरल रिसोर्सेज, जैसे कि आयरन है, सोना है, चांदी है, अगर एक बार ख़त्म हो गया ना तो इनको प्राप्त करने में हमें लाखों समय लगता है, इनको बनने में। कोयला, पेट्रोल तो सुनते होगे ना, बोला जाता है लिमिटेड है अर्थ के नीचे, इनका कम से कम यूज़ कीजिए। प्राइवेट व्हीकल का यूज़ करनी चाहिए, क्या, ताकि कम से कम पेट्रोल यूज़ कर, क्योंकि ये लिमिटेड है। अगर एक बार ख़त्म हो जाएगा तो इनको लाखों साल लग जाएंगे बनाने में, ठीक है। और हम जानते हैं लाखों साल लग जाएंगे तो कितने जीव बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि कितने लाइफ स्पेन होता है मनुष्य का, ज़्यादा से ज़्यादा 70-80, 60-70 क्या, इतना ही होता है। तो बताओ लाखों साल लग जाते हैं, तो बहुत ही हमारे क्या होगा, इकोलॉजिकल सिस्टम क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम यूज़ करो। फॉसिल फ्यूल की बात, चलो अब हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पे रिसोर्स कितने टाइप के हैं? तो 4 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज,
नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो हम लोग देखते हैं पहले इंडिविजुअल रिसोर्स के बारे में देखते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स को ही पर्सनल रिसोर्स कहा जाता है, ठीक है। वैसा रिसोर्स जो किसी पर्सनल आदमी का हो, किसी अपना हो, किसी का अपना हो, उसे बोलते हैं पर्सनल रिसोर्स। पर्सनल का मतलब साफ पता चल रहा है अपना है, क्या बोलते हैं ना, पर्सनल बाइक है, पर्सनल गाड़ी है, तो क्या चीज़ पर्सनल रिसोर्स है, ठीक है। अब बाइक है तो तुम्हारी ज़रूरतों को तो पूरा करता ही है, लेकिन है कैसा, तो पर्सनल है, अपना है। तो वैसा रिसोर्स जो किसी का हो, ठीक है, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज या पर्सनल रिसोर्सेज, अपना रिसोर्स। जैसे देखो ज़मीन, ऑनलाइन अपना ज़मीन है ना, अपना प्लॉट है, बोलते हैं अपना प्लॉट है, अपना ज़मीन है, तो क्या होगा, इंडिविजुअल रिसोर्स हो जाए। घर किसी का अपना होता है ना, किसी दूसरे का थोड़ी होता है, क्या अपना घर है, तो क्या होगा, पर्सनल रिसोर्स। पॉन्ड, तालाब, तालाब भी जो होता है गाँव में, घरों में कहीं पर, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, किसी का अपना होगा ना स्विमिंग पूल, ठीक है। स्विमिंग पूल क्या किसी अपना होगा, इंडिविजुअल रिसोर्स। या पॉन्ड, तालाब जो होता है गाँव में आदमी ज़मीन को खुदवा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, पॉन्ड कहते हैं, क्या हो जाएंगे, पर्सनल रिसोर्स होंगे। क्लियर, जो किसी एक आदमी का हो, किसी आदमी का, उसे क्या बोलते हैं, पर्सनल रिसोर्स। अब बात करते हैं कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, समुदाय। वैसा रिसोर्स जो किसी एक का ना हो, बल्कि वहाँ पे रहने वाले जितने भी कम्युनिटी हैं, जितने भी मेंबर हैं, सभी का हो। क्लियर। जैसे पार्क, कोई जो बोलेगा पार्क मेरा है, क्या पार्क किसी एक आदमी का होता है, नहीं ना, ये सारे कम्युनिटी के लिए होते हैं पार्क। प्लेग्राउंड, क्या प्लेग्राउंड, खेल का जो मैदान होता है, किसी एक आदमी का नहीं होता है, वहाँ पे रहने वाले जितने भी कम्युनिटी के मेंबर होते हैं, सारे के सारे के लिए होते हैं ना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, जो पूरे कम्युनिटी का हो। क्लियर। अब पिकनिक स्पॉट है, कोई बोलेगा नहीं पिकनिक मेरा, तो गलत बात है ना, पिकनिक किसी का नहीं होता है, क्योंकि कम्युनिटी ऑन रिसोर्स है। वहाँ पर रहने वाले जितने भी कम्युनिटी के मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो सारे के सारे आदमी उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसा रिसोर्स है जो पूरे कम्युनिटी के लिए हो, उसे कम्युनिटी ऑन रिसोर्स कहते हैं। जैसे पार्क हो गया, प्लेग्राउंड, पिकनिक स्पॉट हो गया, ये सब क्या है, कम्युनिटी ऑन रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स की बात करते हैं, नेशनल, राष्ट्रीय संसाधन की बात करते हैं। अब नेशनल रिसोर्स कौन होगा, देखो, द रिसोर्स विच बिलोंग्स टू द नेशन लीगली, यानी कानूनन रूप से जो रिसोर्स होता है उसे कौन सा रिसोर्स कहते हैं, नेशनल रिसोर्स कहते हैं, जो रिसोर्स किसी देश का हो, ठीक है। अब देखो कौन कौन, रोड, रोड क्या किसी का होता है, सरकार का होता है ना, किसी भी देश के सरकार का होता है, गवर्नमेंट का होता है, तो कौन सा रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, ठीक है। रेलवे, रेलवे जो है क्या, कौन सा रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स के अंदर आएगा, ठीक है। कनाल जो हो गया, कनाल, नाला सब जो होता है पानी पास करने के लिए, कनाल, नहर हुआ, ये सारे सारे क्या है। लास्ट देखो, चौथा, इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है, द रिसोर्स विच नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज, वैसा रिसोर्स जो कोई एक देश यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। वैसा रिसोर्स जो कोई एक देश यूज़ नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे देखो, ओशियनिक वाटर बियॉन्ड 200 किलोमीटर, जो समुद्री पानी होता है ना, समुद्री पानी 200 किलोमीटर के बाद जितना भी पानी होगा ना, वो इंटरनेशनल रिसोर्स होगा, ठीक है। वो उस पानी को कोई देश यूज़ नहीं कर सकता। कोई जो देश चाहेगा कि इसके बाद जो है पानी, उस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्स को इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं, जो पूरी दुनिया का हो। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं डी नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। स्टेटस और डेवलपमेंट के आधार पे रिसोर्स को कितने टाइप में बांटा गया है, तो 4 हैं। आपको पहला बात करते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स किसे कहते हैं, रिसोर्स फाउंड इन ए रीजन बट नॉट इन यूज, वैसे रिसोर्स जो किसी रीजन में पाया जाता है, किसी क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। क्लियर। जैसे सोलर एनर्जी, राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है, सोलर एनर्जी का यूज़ करके किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसका यूज नहीं हो रहा है, तो ऐसे रिसोर्स को क्या कहेंगे, पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं विंड एनर्जी। जैसे गुजरात में बात करते हैं, गुजरात में हवा जो है 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, इससे ज़्यादा फ्लो करता है, तो वहाँ विंड एनर्जी का यूज किया जा सकता था, लेकिन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्स को पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं, यानी किसी रीजन में पाया तो जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यूज नहीं हो रहा है, तो उसे बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। चलिए स्टॉक रिसोर्स की बात करते हैं, सेकेंड नंबर, रिसोर्स अवेलेबल बट डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस। देखो, रिसोर्स तो कहीं ना कहीं अवेलेबल है, लेकिन टेक्नोलॉजी के कमी के कारण उनका यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। जैसे देखो, वाटर जानते हो ना, वाटर H2O से कंपाउंड होता है, H2O फॉर्मूला होता है ना वाटर का, तो ये कंपाउंड होता है H2O होता है। अब बताइए किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना हुआ है। और तुम जानते हो कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो होता है बहुत ही इनफ्लामेबल गैस होता है, क्या जानते हो, सूरज जो दहक रहा है हीलियम और हाइड्रोजन गैस का गोला है क्या, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को
तोड़ने का, ठीक है, अभी तक कोई टेक्नोलॉजी जो है डेवलप नहीं हुआ है, ठीक। तो वैसे रिसोर्स को स्टॉक रिसोर्स कहते हैं, वैसा रिसोर्स जो अवेलेबल है लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी के कारण उनका हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर। चलो अब बात करते हैं तीसरा नंबर, रिजर्व रिसोर्स। रिजर्व रिसोर्स किसे कहते हैं? सबसेट ऑफ स्टॉक कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर नीड्स, यानी वैसा रिसोर्स जिसको बचा के रखा जाता हो ताकि फ्यूचर में जब कम इसकी ज़रूरत पड़े तो इनका यूज़ किया जा सके, ठीक है। जैसे वाटर डैम, क्या होता है कि जो नदी होती है, नदी पे बांध बना दिया जाता है, ठीक है, और पानी को क्या कर लिया जाता है? स्टॉक कर लिया जाता है। नदी पे बांध बना के पानी को स्टॉक कर लिया जाता है ताकि फ्यूचर में जब इसकी ज़रूरत पड़े तो इस पानी का यूज किया जा सके, ठीक है। फिर उसी तरह से फॉरेस्ट रिसोर्स है, ये भी क्या है आपको? रिजर्व रिसोर्सेज है, ठीक है, इनका रिजर्व कर लिया जाता है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में इनका यूज़ कर सके। अब हम लोग चौथा बात करते हैं, किस क्लास हम लोग देखते हैं डेवलप रिसोर्स। 4 नंबर, डेवलप रिसोर्स किसे कहते हैं? द रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड क्वान्टिफाइड फॉर एक्चुअल यूज, ठीक है। देखो वैसा रिसोर्स जिसका सर्वे किया जा सके, उनका क्वांटिटी पता कर सके ताकि किसी जगह कितना अमाउंट में रिसोर्स पाया जाता है फिर उनका यूज़ कर सके, ठीक है, उन्हें बोलते हैं डेवलप रिसोर्सेज। यानी कि रिसोर्स को डेवलप करना, रिसोर्स के बारे में पता करना, उनके सर्वे करना, छानबीन करना, रिसोर्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितना अमाउंट में पाया जाता है, किस क्वांटिटी का रिसोर्स है, और उनका यूज़ कर लेना, ठीक है, उसे बोलते हैं डेवलप रिसोर्स। जैसे रिवर, नदी है, फॉरेस्ट है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का मतलब समझते हो ना? पेट्रोलियम का मतलब होता है पेट्रोल, ठीक है, डीजल, केरोसिन ऑयल, ठीक है, ये सारे के सारे किससे मिलते हैं आपको? फिर CNG गैस भी मिलते हैं आपको, ठीक है। चलिए सारे के सारे क्या है? पेट्रोलियम है, इसलिए लिखा रहता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बहुत सारे पेट्रोलियम लिखा रहता है। यानी कि पेट्रोलियम एक मिक्सचर है, इनसे बहुत सारी चीज़ निकलते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबिल, CNG गैस, सारे पेट्रोलियम के कंपाउंड है। ओके, चलिए तो क्लियर हो गया, हम लोग देख लिए रिसोर्स किसे कहते हैं, रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं, हर 1 बाय 1 करके हम लोग देख लिए। इससे आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज।